तो मेरा पति उससे 10,000 रुपया लिया था। वो आदमी मुझे रात में उठ करके मेरे साथ जबरदस्ती किया है। चलिए हम आपका दर्द समझ सकते हैं। उस बेटी के लिए ही तो लड़ाई कर रही हूँ, इस बेटा के लिए और उस बेटी के लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए इतना बनाई हूँ कि उससे मैं कमा के खा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, मगर हमारे बच्चों के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो दुख में झेली, कोई माँ बाप तो नहीं चाहेगा ना सर कि हमारे बच्चे भी वही तकलीफ़ झेले। तो हम उस बच्चे के लिए चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। देखिए, हमारे भारतीय समाज में जो है रिश्तों को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन हमारे समाज में जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिश्तों को कुछ समझते ही नहीं हैं, वो बरसों पुराने रिश्तों को जो है चंद पलों में ही तोड़ देते हैं। ऐसी एक कहानी है और हमारे साथ एक महिला हैं जिनसे हम जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। 23 साल का इनका पुराना रिलेशन है और जो इनके जो पति हैं वो उन्होंने उसको तोड़ दिया। अब ये न्याय के लिए अपनी 17 साल की इनकी बेटी है, उसके हक के लिए जो है अब ये कानून का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हैं। सबसे पहले मैम ये जानेंगे कि आपकी शादी जो है वो कब हुई थी? हमारी शादी 23 अप्रैल सन 2000 में हुई थी। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति पहले सैमसंग कंपनी में जॉब कर रहे थे और उसके बाद में वो दारू वगैरह बहुत ज़्यादा पीते थे। और पहले स्टार्टिंग में जब उस टाइम शादी हमारी हुई थी न्यू एक्चुअली हम पहले से शादीशुदा थे। हमारे पति जो पहले लालू यादव के राज में पकड़ के शादी होता था, तो पहले पति से मेरा सेम कास्ट थे, ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, तो सेम कास्ट में उनका थोड़ा एज ज़्यादा था, शादी नहीं हो रहा था, तो इसलिए मतलब मेरे को पकड़ के ऐसे शादी हुआ, ठीक है। तो उनसे हमारा कोई कंप्लेन नहीं है। शादी हुआ, शादी होने के बाद विधिवत उसने मुझे अच्छे से रखे और हमारे पेट में एक बाबू भी रहा। हमारे हस्बैंड को सांप काट लिया, हमारे हस्बैंड डेथ कर गए, ठीक है। हमारे हस्बैंड डेथ करने के बाद ससुराल के लोग बहुत सारे कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगे, ऐसे कहने लगे कि ये क्या मनुष्य है, ऐसा है, पति को खा गई, ये खा गई, वो खा गई। जब मेरा बेटा 4 महीना का पेट में था तभी मैं मायके चली आई थी। उसके वहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा संपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो माँ बाप का एक ही बेटा था, तो इसलिए से वो मैं अपने मायके चली आई हूँ। मायके आने के बाद में मेरी जो मायके का है तो वो थोड़ा पैसे वाले हैं, मगर शादी के बाद आप जानते हैं ना कि कोई भी अपनी बेटी को रखना नहीं चाहता है कि वो अपने ससुराल में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर मेरा पापा नहीं है, मेरे पापा को रेलवे में थे तो मेरा पापा का एक्सीडेंट में मौत हो गया। हम 2 भाई बहन हैं, 2 बहन है, सॉरी भाई नहीं है, 2 बहन हैं, एक हमसे छोटी है, एक मैं हूँ। तो मैं विधवा माँ को ले करके और अपने बच्चे को, साल भर का बच्चा था मेरा, इसको ले करके यहीं कंकड़बाग में एक जगदम्बा भवन में विकलांग स्कूल है, उसमें नौकरी करने लगे। नौकरी करने के दरमियान जो है बहुत 800 रुपये से स्टार्ट किए थे, तो कभी मेरे बच्चे का दूध, कभी कुछ ऐसा होता था, कभी नहीं होता था। उसके दौरान से हम एक और जगह, दूसरे जगह नौकरी पकड़े। वहाँ पे इस आदमी से मुलाकात हुआ हमारा, जो हम तो इसका नाम भी नहीं जानते थे। वो क्या किया कि अपने आप से वो हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेरी माँ बोली कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबू तुम दूसरा जाति, वो दूसरा जाति है, वो जात का कुर्मी है, ठीक है। तो थोड़ा मेरी माँ बहुत मतलब पहले समाज की आदमी है, उसको बुरा लगा कि नहीं हो सकता है शादी, हमारा बेटी नाती को दिक्कत हो जाएगा। तो एक जहर का शीशी ला के, वो सच में जहर था कि पानी था पता नहीं मुझे, वो शीशी ला के घोल के पीने के लिए तैयार हो गया। उसने बोला कि मैं जहर का शीशी पी के मर जाऊँगी, मेरे को शादी इन्हीं से करना है। वो होने के बाद बहुत दिन के, करीब लगता है 2-3 महीने के बाद में ऐसा फिर शादी के लिए तैयार हो गए। शादी विधिवत हमारी अगम कुआं में हुआ, ठीक है, मंदिर में? हाँ, मंदिर में शादी हुई, जिसमें कि उसकी मामू ममानी, वो जो सूरज कुमार था अभी हरि निवास में, वो और इसकी बहन सब वहाँ पे मौजूद थे शादी में, ठीक। सिर्फ इसका पापा नहीं गए थे, ठीक है।
शादी होने के बाद जब इसके पास आए उसके बाद से मेरा दर्द सर शुरू हो गया। दर्द ये शुरू हो गया क्योंकि ये जिसके साथ में इसका परिवार ने शादी के लिए फ़िक्स किया था पहले से, वो शायद 1 लाख या 1.5 लाख रुपया तिलक देने के लिए तैयार थे, मगर हम लोगों ने कोई तिलक नहीं दिए थे। मम्मी के पास में 15,000 रुपया था, वही पैसा दी थी, एक हाथ में अंगूठी, जो मेरे माँ को, क्योंकि विधवा मेरी माँ है, मेरी माँ के पास ऐसा सर कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं था ऐसा, तो मेरी माँ कहाँ से देती। हमारे पास भी उस टाइम कोई अवस्था नहीं थी, तो हम चुपचाप से शादी हो गया। शादी के बाद जब ससुराल बाबू को लेके ससुराल जब गए, तो ससुराल जाने के बाद तरह तरह का टॉर्चर करने लगा। 6 महीना तक तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा। किस तरह का टॉर्चर? किस तरह का टॉर्चर? इस तरह का करने लगा, एक बोलना तो नहीं चाहिए, एक नागेंद्र कुमार नाम का एक आदमी है जो पोस्टल पार्क का रहने वाला है, तो मेरा पति उससे 10,000 रुपया लिया था। वो आदमी को वो घर पे लाया था और घर में कोई नहीं था, दुर्गा पूजा का दिन थी। वो आदमी दारू जब भी आता था, ऐसे आप मेरा बेटा से भी पूछ सकते हैं, वो जब भी आता था एक चिकन का पोटली और एक बोतल दारू मेरे हस्बैंड लेके आता था। तो वो आदमी को भी साथ में लेके आया, बोला रानी हम लोग बाहर में दारू पियेंगे, तुम चिकन सिर्फ बना देना, हम लोग खा करके और वो चला जाएगा रानी। हम विरोध भी किए उस चीज़ का कि देखो कमरा एक ही है, ठीक है, एक कमरे में अगर कोई अनजान व्यक्ति रहेगा तो उसके साथ कैसे रह पाएंगे। बोला नहीं नहीं वो चला जाएगा। वो आदमी को नहीं जाने दिया। वो दारू पी के मेरा हस्बैंड जस्ट ऐसे सोया हुआ था, मैं ऐसे थी और मेरा हस्बैंड ऐसे सोया था। रात में 1 बजे वो आदमी ऐसे सोया हुआ था, एक ही रूम में 900 रुपया में। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, दलदली मोड़ में एक मकान है आटा चक्की वाले का, उसके मकान में रहती थी मैं। वो आदमी, मैं रात में सीढ़ी के पास बैठी रही 1 बजे रात तक कि जब वो आदमी चला जाए। वो जो आपका पति था, हाँ, वो आपको पैसों के लिए दूसरे मर्द के पास भी प्रयास किया। हाँ, इस तरह का टॉर्चर भी आपके साथ आदमी जो है, जब ये पूरे जानबूझ के नशा में आया कि अनजाने में आया, ये तो हम नहीं जानते हैं, मगर वो आदमी मुझे रात में उठ करके मेरे साथ जबरदस्ती किया है। चलिए हम आपका दर्द समझ सकते हैं। और अभी जो आपकी परिस्थिति है, अभी आप मतलब उस चीज के लिए भी उतना चीखे, उसको बगल में उतना उठाने का कोशिश की, मगर वो नहीं उठता। लगभग कितनी पुरानी बात होगी? ये करीब करीब हो गया है 18 साल पुराना बात है। आवाज नहीं उठाई थी कोतवाली में। अंशु मैडम महिला को संघ पहले कोतवाली में चलती थी, वहाँ पे जाके मैंने केस भी किया। अभी थोड़ा देर पहले जो मैं बताया कि मेरे बच्चे को उंगली पकड़ के ऐसे पुटकाने का कोशिश किया, डर से मुझे केस उठाना पड़ गया। बच्चों के डर से? बच्चे के डर से, क्योंकि मेरे बच्चे को उंगली पकड़ के बोला कि अगर तुम मादरचोद उठाओगी, अगर उसके कुछ भी एक्शन लोगी तो तेरे बच्चे को जान ले लूँगा। तो मैं अपना बच्चे को खोना नहीं चाहती थी सर। और भी कई तरह की यातनाएं दी गई होंगी आपको? उसके बाद में मैं 2-3 जगह ऐसे काम करने, बहुत दिन तक ये जख्म से जूझी हूँ। मेरा नानी घर मुकामा है, मैं मुकामा की रहने वाली हूँ। मैं वापस चली गई, अपने बाबू को लेके वापस चली गई। वापस जाने के बाद कुछ महीने के बाद फिर ये मुझे लेने गया कि अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जिससे तुमको दिक्कत हो। फिर लेके आया। फिर आप उसी हैवान के साथ आ गई? हाँ, फिर बातों में आ गई। फिर से उसके बातों में आ गई। और उसके पास में आने के बाद में मेरे फिर से मतलब हस्बैंड बाप जैसे एक बात विचार में रहता है। मेरा पेट में एक बाबू रह गया, वो मेरे 7 महीना की बेटी थी, और उस बेटी का घर से वहीं से फ़ोन आ रहा है। देखिए बार बार कितना फ़ोन कर रहा है। तो
मेरी बेटी को पेट में ही मार दिया गया 7 महीना। आप लोग अगर बोलोगे तो हमारे पास में पूरा रिपोर्ट है, हम पूरा रिपोर्ट आपको ला के दे देंगे। नहीं, हमको रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो बच्ची जब मेरी मर गई, वो बच्ची मरने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि उसके साथ अब नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये क्या किया, उसी बीच धीरे धीरे समय बीतते गया। बहुत नाटक हुआ। रात में ऐसे बहुत सारा ड्रामा हो जाता था। सुबह में पूरे आदमी के सामने, पूरे मकान के सामने, सबके सामने कहता था कि आपके हाथ जोड़ के रानी माफ़ी मांग रहे हैं, अब आज के बाद से कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम नया ज़िंदगी शुरू करेंगे और तुम्हारे बच्चे, ये मेरा बच्चा है, हम इसका गज के शादी किया है। कागज़ पे जो है कोर्ट का कागज़ जो आता है, उस टाइम का जो भी कागज़ था, नहीं, एक जो डिपिट कागज़ आता है ना, वो कोर्ट का कागज़ पे लिखा हुआ है कि मैं धीरज कुमार, मैं अपनी पत्नी रानी देवी से शादी किया हूँ, हमारे बीच एक बच्चा है। 2004 में लिखा गया था ये, ठीक है। हमारे बीच एक बच्चा है। जो भी चल अचल संपत्ति है, वो संपत्ति जो है हमारे बच्चे का और जो भी आने वाला बच्चा है वो दोनों का होगा, ये लिखा हुआ है। अभी जो है वर्तमान में जो है आपका पति जो है क्या किया आपके साथ? वर्तमान में पति मेरा ये किया है कि एक बार बीच का बात है, वर्तमान का नहीं, थोड़ा फ्लैशबैक का ही बात है, क्योंकि इतना सारा जख्म मिला है जिसको एक्सप्लेन करते करते शायद मेरा पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगी। मेरी जब बेटी पेट में थी, उसके पहले की ही बात है, मुझे एक यहाँ जेंट्स ब्यूटी पार्लर चलता था, उस जेंट्स ब्यूटी पार्लर में जाके 2500 रुपया में एक माली के साथ मुझे बेच दिया। उस माली, मुझे वो भी नहीं पता था कि उस जेंट्स ब्यूटी पार्लर में होता क्या है। मैं कैसे करके वहाँ से निकली हूँ। 10 दिन के अंदर, हाँ 10 दिन के अंदर में मैं वहाँ से, यहाँ पे एक जितेंद्र कुमार थाना अधिकारी रहते थे, जो कि कोतवाली में बैठते हैं, अभी है कि नहीं पता नहीं। वो उस सैलून में सर जाते थे शेविंग वेविंग कराने के लिए। मैं 1 दिन 2 दिन ही हुआ था हमको, मैं सारा कहानी उनको बताई, तो इसको पकड़ के अरेस्ट किया यहाँ पे कोतवाली में। अरेस्ट करने के बाद मुझे वहाँ बुलाया गया, बुला करके उसके बाद सारे चीज़ किया गया। उस दौरान खींच में आ करके जब मैं इस चीज़ का एक्शन लिया, तो रात में सोए हुए थे, जाड़ा का टाइम था, ये 2005 की बात है, ठीक है। जाड़ा का टाइम था, करीब 16-17 कपड़ा मेरे बॉडी में पहने हुए थे। मेरा हस्बैंड और मेरी सास, जिसका नाम गायत्री देवी है, और मेरे बड़े वाला भैंसुर का नाम जो है नीरज कुमार है, ये तीनों मिल करके मुझे तेल उछल के जलाने की कोशिश किया। उसका केस वही कोतवाली में चली थी, और चलने के बाद ये जो अभी तक मेरे यहाँ पे ये निशान है, ये निशान अभी तक छूटी नहीं है मेरा। ये वाला निशान जो देख रहे हैं सामने, ये निशान उसी दरमियान का है, क्योंकि जितना भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुई है, मगर ये निशान मेरा छूटी नहीं है। तो मैं बीच में अलग हो गई, और अभी भी मैं अलग ही रहती हूँ। अभी क्या स्थिति है ये बताइए? स्थिति ये है कि वो इतने साल में, सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड में, आज आप समझ सकते हैं कि मेरा 23 साल शादी का हो गया। 23 साल में अगर गिनूंगी तो मुझे भी शर्म आएगी, और पब्लिक जो देखेंगे इसको, उनको तो रुलाई आएगी सो आएगी। एक बार मुझे 3200 मिला, एक बार मुझे 2600 मिला, एक बार मुझे 1800 रुपया मिला अपने पति से, बस इतना ही जानती हूँ। और अपने पति से एक साड़ी मिला। जब भी खाना खर्चा, कपड़ा या बीमारी कुछ भी मांगते थे, तो सिर्फ उसके बदले में मुझे मार मिलती थी। आपको बता दें कि ये अपने पैरों पे अभी भी खड़ी हैं, और ये जो है पटना में है। क्या करती हैं आप? और पैरों पे खड़े हैं, प्लस अभी प्रेजेंट का बात यह है कि मैं गुजरात में अहमदाबाद जगह का एक नाम है, वहाँ पे चांद खेरा है, वहाँ एक ओसिया मॉल है, उस ओसिया मॉल में मैं नौकरी करती थी। और यहाँ पे जो है पटना में टिफ़िन सर्विस, पटना में इनका टिफ़िन सर्विस चलता है, ठीक है। अभी कुक भाग गया, तो इसलिए से थोड़ा 2-4 दिन से बंद। अभी जो है आपका पति कहाँ है? मेरा पति खगोल में है, जो कि बाबू चक से आगे अंधा पकौली जगह का नाम है, ठीक है। मेरा ससुर जी का नाम है श्री भुवन प्रसाद, सास का नाम है गायत्री देवी, छोटा वाला जो देवर है उसका नाम है सूरज कुमार, बड़ा जो भैंसुर है उसका नाम है नीरज कुमार, और एक ननद है उसका नाम बंटी है, एक ननद है उसका नाम छोटी है। इन लोग सभी लोग मिल करके 27 तारीख को मुझे बिना बताए
मुझे बिना इन्फॉर्म किए, मेरा अभी तक ना डाइवोर्स हुआ ना कुछ हुआ। 23 तारीख को हमसे बात हुई थी, 27 तारीख को ये आदमी चुपके से जाके किसी लड़की से शादी कर लिया। कितना एज होगा अभी आपके पति का? मेरा पति का 45 प्लस समथिंग होगा। 45 ईयर्स में जो है उसने अभी दोबारा से शादी की हाँ, है। दोबारा से नहीं, एक लड़की को और रखा हुआ था पहले से ही। वो इसकी मामानी का बेटी अन्नू नाम था, उस लड़की के साथ में इसने अफेयर करा और 6 महीना को उसका बच्चे को डाइवोर्स कराया। वो बात को मुझे पता, ये लोग पूरा परिवार को नहीं चलने दिया। ये मुझे कौन बताया, जो मोहल्ले का जैसे दीदी होती है, कोई होती है, ऐसे बताया। तो मैं जब घर में जाके पूछी हूँ तो घर में पूछने के बाद बोले, मेरे सास हंस के बोल दी, हाँ हाँ था, लड़का लोग तो होता ही ऐसा। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि जो चीज़ लड़का लोग के बारे में बोल रहा है कि लड़का लोग ऐसा होता है, अगर लड़की करने लगे तो लड़की लोग को क्या बोला जाएगा? लड़की लोग को तो बच्चलन बोला जाएगा ना, बोला ही जाएगा। हाँ? अभी आप जो है तो शादी हो गई, अब उसके साथ क्या चाहती हैं आप? उसके साथ रहना चाहती हैं? हम क्या उसके चाहती ऊपर हैं? कार्रवाई करना चाहते हैं। कैसे? कार्रवाई ये करना चाहते हैं, उसके ऊपर केस करना चाहते हैं, उसका और उसका पूरा परिवार को हम जेल भेजना चाहते हैं। इसलिए कि इन लोगों ने मिल के मेरा पूरा जीवन और मेरे बच्चे का पूरा जीवन चौपट कर दिया। ये जो मेरा लड़का है, इसको आप देख सकते हैं, इस बच्चे को कभी भी उस घर में प्यार नहीं दिया और इतना जलील, इतना टॉर्चर किया गया, इतना गंदा गंदा भद्दा भद्दा मेरे बच्चे को ऊपर इल्जाम लगाया। बेटी है वो इसी पति से है? हाँ, इसी पति से है। अच्छा। तो उस बेटी को जब मैं पैदा की, उस बेटी को मेरे को बोला कि बेटी को बच्चा पैदा ही होने नहीं देता था। एक्चुअली वो मुझे सिर्फ पैसा कमाने वाला एक मशीन बना के रखना चाहती थी, लेकिन उसी दरमियान अभी थोड़ा देर पहले पीछे बोल के गए कि उसी दरमियान मेरी बेटी पेट में रह गई। उस बेटी को गिराने के लिए मेरी सास ने मेरे हाथ में 200 रुपया दी थी कि जाके यहाँ इनकम टैक्स के पास कोई सूर्या क्लिनिक है, वहाँ जाके तुम बच्चे को गिरा दो। उस बेटी को भी आपको हक दिलाना है? हाँ, मैं उस बेटी के लिए ही तो लड़ाई कर रही हूँ, इस बेटा के लिए और उस बेटी के लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए इतना बनाई हूँ कि उससे मैं कमा के खा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, मगर हमारे बच्चों के लिए चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जो दुख में झेली हूँ, कोई माँ बाप तो नहीं चाहेगा ना सर कि हमारे बच्चे भी वही तकलीफ़ झेले। तो हम उस बच्चे के लिए चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। क्योंकि धीरज सिंह ने शादी कर लिया, तो शादी करने के बाद मेरी बेटी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मेरी बेटी को कुछ नहीं मिलने वाला है। इनके लड़के भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका बाबू? रोहित राज नाम हुआ। रोहित राज नाम क्या हुआ। करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ और फिर जॉब भी करता हूँ। कहाँ जॉब कहाँ कर रहे हैं? जॉब ये स्काईलार्क के कंस्ट्रक्शन है जो कि रेलवे टेंडर लेती है, उसी में मैं जॉब अभी हाल ही फिलहाल में पकड़ा हूँ। हाँ, आपकी माता जी ने जितनी बातें बताई उसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है सर। यहाँ तक कि बचपन से मैं सारा दुख देखता आ रहा हूँ। मैं कुछ बोल नहीं सकता था, ना मार सकता था, क्योंकि मारना पीटना तो मुझे सिखाया नहीं गया। बस जब मैं बड़ा हुआ तो मैं बोलने लायक रहा, तो अब मैं जाके बोलता हूँ तो कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। दो तीन बार थाना पुलिस भी हुआ, लेकिन वो कुछ किए नहीं, उसे पैसा खिला दिया गया। दूसरी बात है कि बहुत अत्याचार हुआ है सर। इतना अत्याचार अगर किसी लड़की के साथ होता ना, तो सही बोल रहे कि सारे लोग रो पड़ते हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा ने ही किया, लेकिन किसी न किसी के थ्रू किया, कभी दारू के नशे में, कभी किसी के नशे में। आपकी एक बहन भी है? जी, वो बहन। क्या चाहते हैं अब आप? बस इंसाफ चाहते हैं, कुछ तो हो नहीं सकता। वो शादी तो कर लिए हैं। मैं अपनी मम्मी को भी समझाया कि ऐसा थोड़ी है कि शादी करने के बाद वो तोड़ देंगे। अब तो वो अपना जिसके लिए बस इंसाफ चाहते हैं, जो इंसाफ मिल जाए वही काफ़ी है। आपको, आपकी माँ को, आपकी बहन को उसका जो हक है उचित, वो मिलना चाहिए। जी जी, बस यही। बस। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी कंप्लेन करेंगे? हाँ जी, कंप्लेन करेंगे, उसके घर पे जाएंगे। थाना पुलिस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब नहीं। बहुत दुख झेल लिए हम लोग। चलिए, सुन लिया अपनी इनका क्या जो है मजबूरियां हैं, इनका जो प्रॉब्लम्स है और समाज में कैसे लोग रहते हैं। एक पत्नी बेटा बेटी होने के बाद भी जो है 42-45 की उम्र में जो है शादियां रचाते हैं और उसके बाद पुरानी पत्नी पुरानी बेटी को जो है छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहा जाए, कुछ
कहने को कुछ बाकी नहीं है। बाकी जो है महिला जा रही हैं कानून के सहारा लेने के लिए, और जो भी करेगा वो कानून ही कर सकती है इसमें।